विधानसभा चुनाव है और इसी को देखते हुए लगातार सारी पार्टियां मैदान में हैं और तेजी से अपना चुनाव प्रचार कर रही हैं। आपने देखा कि लगातार सारी पार्टियां अपने पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने अपने मैनिफेस्टो भी जारी कर रही हैं। इसी को देखते हुए बीजेपी ने आज अपना तीसरा मैनिफेस्टो जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी बीजेपी अपने 2 मैनिफेस्टो जारी कर चुकी है। इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र जारी किया है। तो आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं योगेश कांत जी और नीतू जी। मैं इनसे आगे की बातचीत करूंगी कि आखिर मैनिफेस्टो में यानी बीजेपी के मैनिफेस्टो में और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या क्या सुविधाएं हैं, जनमानसों को क्या क्या मिलेगा, क्या क्या लाभ मिलेगा, इसकी जानकारी हमें हमारे सहयोगियों से मिलेगी। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी योगेश कांत जी मौजूद हैं जो हमें बताएंगे कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या क्या सुविधाएं हैं। इसकी जानकारी हम हमारे सहयोगी से लेंगे। तो देखिएगा निकिता, मैं बता दूं पहले तो खबर एक्सपर्ट लगातार दिल्ली कवरेज आपको यहाँ लगातार देने की कोशिश कर रहा है। न्यूज़ रूम से मैं आपको बता दूं कि भाजपा ने अब तक 3 संकल्प पत्र जारी किए हैं, उसमें से आज तीसरा संकल्प पत्र जारी किया गया। लेकिन पहले मैं तीसरे संकल्प में न जाते हुए मैं सबसे पहले संकल्प पत्र की ओर जाता हूं। सबसे पहले संकल्प पत्र मैं आपको बताता चलूं कि 17 जनवरी को पहला संकल्प पत्र जारी किया गया भाजपा के द्वारा। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें सबसे बड़ी बात ये रही थी कि महिलाओं को प्रतिमाह 2,500 रुपये दिया जाएगा और इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देने की बात हुई थी। इसके साथ साथ निकिता जी मैं बता दूं आपको कि वहीं बुजुर्गों को 10 लाख रुपए स्वास्थ्य बीमा सहित तमाम सारी घोषणाओं का शिलान्यास वहां से हुआ था प्रथम योजना के अंतर्गत। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के जिस तरह के काम हैं वो साफ साफ नज़र आ रहे हैं, जगह जगह यानी संकल्प पत्रों की चर्चा हो रही है। इसी के साथ साथ ये वहीं उन्होंने जब दूसरा संकल्प जारी हुआ वो पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जारी हुआ। इसमें दूसरे संकल्प पत्र में केजी से लेकर पीजी तक विद्यार्थियों को देखते हुए शिक्षा मुफ्त करने की बात कही है। इसी के साथ साथ जो तैयारियां कर रहे हैं छात्र उनके लिए 15,000 रुपये देने की बात हुई है। इसी के साथ साथ ऑटो चालकों को, घरेलू सहायकों को घोषणा की गई है कि कुछ रियायतें दी जाएंगी और वहीं उनको ई रिक्शा के रूप में कुछ सुविधा देने की बात कही गई है। इसी के साथ साथ अब मैं आता हूँ तीसरे भाजपा के संकल्प पत्र में निकिता, क्योंकि आज अब यानी दिल्ली में करो या मरो जैसी नीति सारी पार्टियां अपना रही हैं और दिल्ली वर्चस्व की लड़ाई है सारी पार्टियों के लिए। अगर हम बात करें कांग्रेस के लिए, अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी के लिए, हम बात करें भाजपा के लिए, इनके लिए आराम नहीं है। आप ये सोचो केजरीवाल जी के लिए आराम है, ये ऐसा नहीं है। इस बार बीजेपी ने कमर कस ली है क्योंकि बीजेपी भी पूर्णतः तैयारी के साथ है। इधर आम आदमी पार्टी भी कम नहीं पड़ रही है क्योंकि जगह जगह कहीं ना कहीं उन्हें वर्चस्व मिलता हुआ दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब तीसरे संकल्प पत्र में आज यानी भाजपा के पहले तीसरे संकल्प पत्र के बारे में बताते हुए तब मैं उसको क्लियर करता हूं। तीसरा संकल्प पत्र आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जारी किया। इस संकल्प पत्र में सबसे बड़ी योजना में श्रमिकों को 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता की बात कही गई है। वहीं मजदूरों को 3 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देंगे। दिल्ली में 5 लाख तक का इलाज फ्री कराएंगे। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना जो लागू होगी वहां पर, वहीं दिल्ली के युवाओं को 50,000 सरकारी नौकरी देने की बात कही है निकिता। देखिएगा 13,000 बच्चों, वहीं 13,000 बसों को ई बसें चलाने की बात कही गई है। वहीं उन्होंने सबसे अहम बात कही है कि जो यमुना कोष के माध्यम से यमुना जी को पुनर्जीवित करने की बात कही है, क्योंकि यमुना बहुत गंदी है, प्रदूषण पहले आपने देखा ही है। उन्होंने कहा है कि साबरमती रिवर फ्रंट की तरह, यानी उन्होंने अपने वहाँ का एग्जाम्पल देते हुए कहा कि साबरमती रिवर फ्रंट गुजरात में चलती है, बहुत अच्छी है, हम तो वहाँ विजिट कर चुके निकिता। वहीं उन्होंने कहा है कि 13,000 सील दुकानों को दोबारा से खोला जाएगा। वहीं 1,700 अवैध कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। वहीं टेक्सटाइल वर्कर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये तमाम सारी योजनाओं को इन्होंने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से किया है। अभी तक 3 संकल्प पत्र जारी हो चुके हैं। इस पर आम आदमी पार्टी के भी कुछ संकल्प पत्र हैं, कुछ घोषणाएं रही हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बीजेपी का मैनिफेस्टो जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी योगेश कांत जी ने हमें दी। तो अब हम अरविंद केजरीवाल यानी आप आम आदमी पार्टी की मैनिफेस्टो के बारे में जानकारी लेंगे। तो हमारी सहयोगी नीतू जी हमारे साथ मौजूद हैं, वो हमें बताएंगी कि आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं। तो नीतू जी बताइए।
आम आदमी पार्टी की जो सुविधाएं दी गई हैं उसकी पहली सुविधा है पुजारी ग्रंथ योजना, जिसमें पुजारियों और गुरुद्वारों को 18,000 रुपये देने का वादा किया गया है। वहीं दूसरी योजना बताई गई है कि महिला सम्मान योजना, जिसमें 1,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। अगर पार्टी में जीत मिलती है तो 2,100 रुपये धनराशि कर दी जाएगी। वहीं तीसरी योजना बताई गई है ऑटो ड्राइवर स्कीम, 10 लाख रुपए धनराशि देने की वादा किया गया है। और चौथी योजना जो बताई गई है संजीवनी योजना, जिसमें 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को फ्री इलाज मिलेगा और उनको अमीर हो या गरीब हो उनको सेम तरीके से इलाज किया जाएगा। और पांचवी योजना जो क्या होगा वो पार्टी उठाएगी, ऐसा आम आदमी पार्टी यस स्टूडेंट, पांचवी योजना जो बताई गई है स्टूडेंट फ्री योजना, स्टूडेंटों की फीस और बस का जो भी वेतन रहेगा वो फ्री कर दिया जाएगा। और जो आने जाने का खर्चा है यस वो आम आदमी पार्टी है वो उठाएगी, जो भी उनके आने जाने का खर्चा रहेगा। उनका जो खर्चा रहेगा वो पूरी आम आदमी पार्टी उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने जो संकल्प दिया है उसमें बताया गया है। और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, उसमें वेतन का पूरा जो खर्चा है वो पूरी आम आदमी पार्टी उठाएगी। तो ये था हमारा आम आदमी पार्टी का संकल्प पत्र। तो हमने अभी तक देखा कि हमारे दोनों मैनिफेस्टो यानी बीजेपी का और जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो था वो हमने जान लिया है। इसी के साथ मेरा एक सवाल है कि जो यमुना जी हैं, आपने देखा कि दिल्ली में जो यमुना जी हैं वो बेहद गंदी है, इतना पॉल्यूशन है। दिल्ली जो है वो सबसे पॉल्यूटेड सिटी मानी जाती है, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉल्यूशन है। इसी को देखते हुए अभी सीएम योगी ने अभी 2 दिन पहले वहाँ प्रचार किया, उसमें उनका कहना था कि जो यमुना जी है अगर बीजेपी सत्ता में आएगी तो यमुना जी की सबसे पहले सफाई कराई जाएगी। ऐसा ही सेम जब अरविंद केजरीवाल जी की जब सरकार नहीं आई थी तो ऐसा ही उन्होंने बोला था 2013 में कि अगर मैं सत्ता में आता हूं तो सबसे पहले मैं यमुना जी को साफ कराऊंगा। लेकिन उनको सत्ता में आए हुए 10 साल हो चुके हैं, लेकिन यमुना जी के लिए कोई भी कार्य नहीं किया गया और बल्कि यमुना जी इतनी गंदी होती जा रही हैं जिसको तो आपने देखा ही होगा। इसकी जानकारी हमें हमारे सहयोगी योगेश कांत जी बताएंगे। निकिता जी देखो, मैं आपको बता दूं सबसे पहले, अगर यमुना सफाई की बात आती है तो अरविंद केजरीवाल जिस दिन सत्ता में आए थे आज से 10 साल पहले, उन्होंने वादा किया था कि हम सत्ता में आते ही उसके कुछ महज सालों बाद हम यमुना पर काम करना शुरू कर देंगे और हर हाल में हम लोग यमुना पे मतलब जो सफाई व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो ये भी वचन दिया था कि अगर मैं यमुना मैया की सफाई नहीं कर सकूं तो मुझे अगली बार वोट मत देना और मैं 2025 में खड़ा ही नहीं होऊंगा, ये कहा था उन्होंने। उनके लेकिन इसके बाद फिर वो खड़े हो रहे हैं, तमाम सारे उनके वीडियो उनके पुराने वायरल हो रहे हैं कि यमुना मैया को अपने आप को भक्त बताते हुए वो सफाई नहीं कर पाए। लेकिन इस बार बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की है और बीजेपी ने हर हाल में गुजरात की नहर की तरह, गुजरात की तरह यहाँ पर भी इस योजना को लागू करने की कोशिश की है और कह दिया है, अनाउंस कर दिया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस पर काम करने की कोशिश करेगी। यानी जो गुजरात की जो साबरमती जो रिवर है, बिल्कुल मतलब सरकार चाहती है कि यमुना रिवर भी वैसी ही बन जाए, है ना, ऐसा कुछ। देखिएगा, साबरमती जब हम विजिट करने गए थे, साबरमती बड़ी नीट एंड क्लीन है क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा मेरे को लगी। लेकिन वास्तविकता में इस तरीके का अगर यमुना का दिल्ली का प्रदूषण हट जाता है तो बहुत अच्छा भी रहेगा। अभी हमने देखा कि जो कांग्रेस है वो दिल्ली चुनावों में कुछ गायब सी नजर आ रही है। हमने देखा कि जो असदुद्दीन ओवैसी हैं वो ओखला में गए थे अपना चुनाव प्रचार करने, तो काफी भीड़ हुई थी उनके टाइम पे। लेकिन जब राहुल गांधी जब रैली करने जा रहे थे, लेकिन उनकी रैली में बिल्कुल भीड़ ही नहीं हुई। यानी असदुद्दीन ओवैसी की रैली में इतनी भीड़ हुई कि जब राहुल गांधी की बारी आई तो उनकी रैली में से सारे लोग गायब थे। तो इसी को देखते हुए उनकी जो रैली थी वो रद्द कर दी गई। इस पर आपका क्या कहना है? निकिता देखो, मैं बता दूं आपको कि राहुल गांधी की रैली होनी थी ओखला और बाबरपुर, ये 2 जगह डिसाइड की गई थी और ये बड़ी अहम मानी जा रही थी कि कहीं ना कहीं इन सीटों पर राहुल गांधी का बहुत बड़ा प्रचार देखने को मिल सकता है और बहुत सारे मुस्लिम लोग वहां पर सुनने के लिए आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहाँ मुस्लिम एक्चुअली में जिस दौरान मंच सज चुका था, सारी तैयारियां थी और सारे नेता वहां पर पहुंच चुके थे, लेकिन राहुल गांधी का इंतजार होता रहा। राहुल गांधी नहीं पहुंचे। सवाल क्या था? क्योंकि राहुल गांधी की जो नेता थे उन्हें लगा था कि राहुल गांधी को सुनने के लिए मंच से बहुत सारे मुस्लिम लोग आएंगे, क्योंकि कांग्रेस से मिलते जुलते हैं मुस्लिम लोग, तो उनको लगा कि मुस्लिम लोग आ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उन सभाओं में
राहुल गांधी इसीलिए प्रेजेंट नहीं हुए अंदर खाने क्योंकि वहां पर भीड़ देखने को नहीं मिली, इसलिए उनकी इज्जत का सवाल था। दोनों सभाओं में उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए सभाओं को स्थगित करना पड़ा, व आम जनमानस को उन सभाओं को सूचित करना पड़ा है, संबोधित करना पड़ा है। इसके बाद तमाम सारे सवाल वहां पर पैदा हुए, क्योंकि एक तरफ यानी दिल्ली में अगर हम बात करें तो मुसलमानों के मसीहा ओवैसी के रूप में उतर कर आए हैं, और वो 100% वहाँ के जो मुस्लिम पर्सन है वहाँ आप देखो उनके साथ हुजूम उमड़ रहा है, भीड़ चल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम असदुद्दीन ओवैसी ने किया है, और ये बहुत बड़ी एक षड्यंत्र के तहत मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत डामाडोल स्थिति इन 2 सीटों पर वहाँ देखने को मिल सकती है। तो ये थे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो, जिससे हमने हमारे सहयोगियों ने हमें पूरी जानकारी दी। आगे की जानकारी के लिए ऐसे ही देखते रहिए खबर एक्सपर्ट। धन्यवाद।